विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम आप लोग के लिए यानी कक्षा 9 वालों के लिए मैथ का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें लेसन 1 यानी प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हम सभी क्वेश्चन को रोचक और आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपका पूरा मैथ का क्लास लिया जाएगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका प्लेलिस्ट भी बनेगा, आप उसमें जाके देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और जहां q बराबर नॉट जीरो, यानी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को लिख सकते हैं जिसका पूर्णांक क्या होता है, या तो प्लस चिन्ह होगा या माइनस चिन्ह अंक लगा होगा। जो पूर्ण संख्या होगा उसे पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ ही बटे में q है, q बराबर जीरो नहीं, यानी q का मान जो है जीरो को छोड़ के अन्य कोई भी संख्या रह सकता है, वह एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग हाँ, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है। और p बटे q जो है एक पूर्णांक होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए उदाहरण, जैसे है तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, यह एक क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है इसके बीच। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 3 और 4 दिया, ठीक है, 3 और 4 दिया, इसके बीच आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे में दशमलव में आप लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस तरह आपका 6 को निकल गया, यानी 4 के बीच में लिखना है। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। ठीक है, दूसरा तरीका से निकालिएगा तो 3 और 4 के बीच निकालना है आपको, तो 3/1 लिख दीजिए और इधर 4/1 लिख दीजिए। अब आप ऊपर नीचे दोनों को सेम संख्या से गुना कीजिए, ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि दोनों के बीच अंतर आ जाए। क्या बोला है? 6 बोला है, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से ऊपर नीचे को गुना कीजिए, इसको भी 7 से गुना कीजिए और इसको भी 7 से। चलिए गुना करने पर क्या आ जाएगा? इधर 7 × 21/7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 28/7, ठीक है। अब इसके बीच आप 7 को लिख सकते हैं परिमेय संख्या। दोनों का हमेशा याद रखिएगा, जब बटे में लिखें तो उसका हर बराबर होना चाहिए। लिखिएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3, 3, 6, 1, 7, इसको आगे वाला मिटा दीजिएगा। 6 बोला है तो 6 दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये रहा उसका 6 परिमेय संख्या। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है आपको, ठीक है। 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 3 लिख लीजिए, 3/5 और 4/5। तो 5 परिमेय संख्या बोला है, जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जब दोनों का हर बराबर रहेगा तो क्या कीजिएगा, जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। 5 बोला उसमें 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 6। 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 ×
18/30 और 24/30। अब इसके बीच में आपको 5 को लिखना है, लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये रहा उसके बीच 5 परिमेय संख्याएं। चलिए आइए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, साथ ही उसका कारण भी बताना है कि आखिर वो किस कारण से सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह जो है कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को अगर जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या आ जाएगा वो। तो यह हो जाएगा सत्य है, सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या और शून्य का सम्मिलित रूप पूर्ण संख्या होता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह गलत है, यानी यह असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या जो है आपका माइनस में नहीं होगा, ये पूरी तरह से प्लस में होगा। ठीक है, अब पूर्णांक क्या हुआ, धनात्मक और ऋणात्मक होगा वो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, जिसमें जीरो भी रहता है आपका शामिल, इसलिए लिखेंगे यह असत्य है क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या लिखिए, पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यानी सी नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए तो 3/5 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि उसको भाग देने पे दशमलव में आएगा। ठीक है, यह असत्य है, असत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें।